हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 2 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 7 अप्रैल 2021। तो आज की वर्कशीट में भी हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों के बारे में जानने वाले हैं। रैशनल नंबर हमने अपनी लास्ट वर्कशीट नंबर 1 में जाना था। चलिए देखते हैं क्या है। देखो, आज हमारे को वही दो नंबर्स के बीच में ना कंपैरिजन दे रखा है। अब वो कंपैरिजन दे कैसे रखा है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। मैं पहले ना आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ। रीड तो ये हम बाद में भी कर लेंगे। रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरीके से था। एक टर्मिनेटिंग था आपके पास, है ना, जिसको हम डिवाइड करते हैं तो उसका एंड हो जाता है। और एक आप पे नॉन टर्मिनेटिंग था, मतलब जिसको हम डिवाइड करते हैं तो उसका एंड नहीं होता, वो डिवाइड होता रहता है, लेकिन बट रिक्यूरिंग या रिपीटिंग था। नंबर बार बार रिपीट होने शुरू हो जाते थे। ये क्या था जिसमें हम ऊपर बार लगा रहे थे, याद आ रहा है आपको? 0.4444 था। हमने उसे 0.4 बार भी लिख सकते थे। तो ये तो हमारे रैशनल नंबर थे जो हमने लास्ट वर्कशीट में किए थे। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। देखो, रैशनल नंबर आप सभी को पता है ना, वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और इन रैशनल नंबर, इन वाले नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। फिर आप सोच रहे होंगे ये तो रैशनल नंबर में भी नॉन टर्मिनेटिंग था, ये ना, तो दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं, दोनों सेम नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग मतलब इसमें पता है नंबर भी रिपीट नहीं होते हैं, दूसरे दूसरे नंबर आने लगते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इनके डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, या फिर रिक्यूरिंग कह सकते हो, वो नंबर रिपीट होता है उसमें। पर इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है, बट नॉन रिपीटिंग होता है, नंबर्स उसमें रिपीट नहीं होते, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपको ये पूरी टेबल समझ आ जाएगी। 2.5, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर हैज एन एंड। बिल्कुल, ये तो खत्म है 2.5। अब आगे तो कुछ नहीं है ना, पॉइंट हटा के आप 10 लगा दो, बन गया रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म, ठीक है। अब तो ये कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग वाला, ठीक है ना। अब है यहाँ 1.33333333, अभी डॉट भी लगे हैं, पता नहीं कितनी बार 3 है, तो बार बार 3 रिपीट हो रहा है ना, है ना। तो ये भी मेरा है तो रैशनल नंबर ही, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा, क्योंकि नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अब जरा यहाँ देखो, 5.2184729104, आप देख रहे हो अभी भी डॉट डॉट है, मतलब अभी आगे और नंबर्स चल रहे हैं, लेकिन आप देखो एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब आप ऐसा मत करना कि मैम यहाँ पर तो 2 है तो यहाँ भी 2 आ गया, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। जैसे 3333 वही सारे रिपीट हो। अब ऐसे ये जैसे 2184 है, उसके बाद दोबारा 2184 आ जाए, फिर दोबारा 2184 आ जाए, उसे बोलते हैं रिपीट, मतलब कि मैं बार लगा सकूँ वो वाले, ठीक है। तो ये तो रिपीट नहीं हो रहा ना, चलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा इरेशनल नंबर है और इसका कोई एंड नहीं है, साथ के साथ रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर में, ठीक है। और इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये लिखा हुआ है, सच नंबर कैन नॉट बी रिटर्न इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर तो वही तो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, इसको भी लिख दिया, देखो मैंने लिख दिया ना, 2.5 को 25/10 या 5/2 कट कर दो, लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है रैशनल नंबर के, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कोई से भी ले सकते हो आप, जिनको भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। 8 को लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो 8/1। 29 को लिख सकते हो, हाँ 29/1 लिख सकते हो ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये होते हैं रैशनल नंबर और ये होते हैं इरेशनल। इरेशनल वो जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जांपल्स दे रखे हैं उन्होंने, देखो √2 √3 √5 √11, ये रहा एक ये रहा, जिसके नंबर्स खत्म भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते, बस यही याद रखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो मेरा इरेशनल होता है। और इरेशनल को हम कभी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब बात आती है यहाँ रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या है? कुछ नहीं है, रैशनल नंबर में आप इरेशनल नंबर जोड़ दो, जब ये दोनों जोड़ दोगे ना तो अपने आप वो रियल नंबर बन जाता है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं रियल नंबर्स क्या है, तो आप कहोगे सारे रैशनल नंबर प्लस सारे इरेशनल नंबर मिला के क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक गेम खेलने की बारी आ गई है हमारी, चलो खेलते हैं गेम। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लेट्स सेपरेट रैशनल नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर सॉरी,
रैशनल नंबर छांटने हैं इनमें से, तो जो टर्मिनेटिंग है वो और जो नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग है वो, है ना। हाँ, तो पहला 6 बिल्कुल होगा। रूट 7, रूट वाले ज्यादातर नंबर नहीं होते, लेकिन हाँ जो नंबर रूट से बाहर निकल सकता है वो होते हैं। एग्जाम्पल दूं अगर मैं आपको, तो रूट 4 बाहर निकाल सकते हो, इसे बिल्कुल निकाल सकते हो। 2, 4 2 का ही तो स्क्वायर होता है, रूट हट जाएगा, तो ये अब मेरा रैशनल है ना कि इरेशनल। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि हर रूट वाला नंबर रैशनल होता है, नहीं, इरेशनल भी हो सकता है। और ये भी नहीं कह सकती कि हर रूट वाला नंबर इरेशनल होता है, नहीं, रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, रूट 7 नहीं निकाल सकते तो ये नहीं होगा। 54.77 ये होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, खत्म हो रहा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 8.2309517693 रिपीट हो रहा है कोई भी नंबर नहीं हो रहा, और आगे भी ये डॉट डॉट चल रहा है, तो ये मेरा इरेशनल है। 4003.676767 रिपीट हो रहा है 6767, तो ये मेरा रैशनल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 37.1298461503 नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा और आगे कंटिन्यूएशन में भी है। 0.562018672507 अभी भी कंटिन्यूएशन में और रिपीट हो रहा है ये नंबर। चेक करो जरा आप यहाँ पर, 05620 नहीं, रिपीट नहीं हो रहा ना, तो ये मेरा रैशनल नहीं है, इरेशनल है, काट दो इसको पे। रूट 2 वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल रहा ये। हाँ, 8.39 होगा, क्योंकि मैं इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। 90 को भी लिख सकती हूँ, रूट 5 को नहीं लिख सकती, काट दो। 82 को लिख सकती हूँ, रूट 15 को नहीं लिख सकती, काट दो। हो गया, क्लियर हो गया रैशनल नंबर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे लेट्स सेपरेट इरेशनल नंबर। चलो अब की बार इरेशनल छाटते हैं, अब तो आपको आते ही होंगे। 72 नहीं, रैशनल होते हैं। रूट 11 होता है, रूट वाले ज्यादातर होते हैं अगर वो रूट से बाहर नहीं निकल सकते तो। 54.77 नहीं, इसको तो मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो ये नहीं है। यहाँ देखो 8.2309517693 अभी और चल रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ये इरेशनल है। 4003.676767 नहीं नहीं, ये तो रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल है। 37.1298461503 रिपीट नहीं हो रहा ना, तो ये इरेशनल है। 0.562018672507 ये भी रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है, तो इरेशनल। रूट 2 तो इरेशनल, रैशनल 8.39 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसको भी लिख सकती हूँ, इसको नहीं लिख सकती, इसको लिख सकती हूँ, इसको नहीं लिख सकती। 2 क्वेश्चन हो गए, सच्ची में गेम है ना, गेम लग रहा है ना। चलो थर्ड लास्ट रह गया, लेट्स फाइंड आउट रियल नंबर फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो। कह रहा है इनमें से रियल नंबर्स ढूंढो, तो जरा आप एक बार ढूंढ के देखो। तो अगर आप देखोगे ना, तो इसमें आपको कुछ रैशनल नंबर मिलेंगे और कुछ इरेशनल नंबर मिलेंगे, और ये ऊपर के दोनों क्वेश्चंस के मिला के नंबर्स हैं। अभी तो हमने पढ़ा था रियल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर, तो इसका मतलब जो ये सारे नंबर्स हैं ना, ये सारे नंबर्स ही मेरे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि इनमें से कुछ नंबर रैशनल है, जैसे कि ये रैशनल है, ये रैशनल है, फिर ये रैशनल है, ये रैशनल है, फिर ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है ना, तो उनको मिला के ही तो रियल नंबर थे, तो ये सारे नंबर्स मेरे क्या हैं, रियल नंबर्स ही हैं, तो इसमें से कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सारे ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्लियर है, तो ये थी छोटी सी वर्कशीट, जिसमें लेकिन छोटी सी जरूर है पर कंसेप्ट बहुत बड़ा ही है, चैप्टर का बेस है ये एक तरीके से आपका, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब बारी आती है आपकी होमवर्क क्वेश्चन की। होमवर्क क्वेश्चन तो बनता है एक, आपने वर्कशीट समझी है, पता चलना चाहिए ना कितना समझ में आया, तो कहाँ दूँ होमवर्क क्वेश्चन, यहाँ दे देती हूँ। 2-3 नंबर्स लिख के दे दूँ, आप बताना कि वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो एक मैंने रूट 49 दे दिया, एक रूट 51 दे दिया, ठीक है, और एक रूट 81 दिया है। अब आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। एक बार फिर से बोल लूँ, अगर ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये रैशनल है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इरेशनल है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप देखते हैं कितने बच्चों को वर्कशीट समझ में आई, कमेंट करके अपना नाम लिख के बताइएगा। ठीक है, इसके तीनों के आंसर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे की वर्कशीट्स भी मिलती रहें। थैंक यू।